पंडाल को किस तरह से तहस नहस करते हुए पंडाल को तहस नहस करते हुए नजर आ रहे हैं। पंडाल को तहस नहस कर दिया गया। किस तरह से ये स्टेज थी। पंडाल को तोड़ दिया, तहस नहस पूरे पंडाल को तहस नहस कर दिया गया। पूरे पंडाल को तो आप देख सकते हैं कि कई जिलों की पुलिस के यहाँ पर तैनात थी, लेकिन नहीं बचा पाए। हेलो जल्दी करो सर, जल्दी। हम आपको बता दें कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का प्रोग्राम के लिए स्टेज बनाई गई थी, जो बैंक वो पंडाल बनाया गया था, वो तोड़ दिया गया। बिल्कुल स्टेज को तोड़ दिया गया, सोफों को फेंक दिया गया, जो सिस्टम था उसको तोड़ दिया गया। बिल्कुल जो भी पूरा तहस नहस, बिल्कुल कुर्सियों को फेंक दिया गया। बिल्कुल पूरा पंडाल बिल्कुल तहस नहस होता हुआ नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में किसान अंदर घुस चुके हैं। पंडाल के अंदर हेलीपैड को उखाड़ दिया गया। स्टेज को बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया। बिल्कुल जो पूरी स्टेज है बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। हालांकि बिल्कुल करनाल की स्थिति बिल्कुल तनावपूर्ण। काफी संख्या में जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं। किसानों के द्वारा पूरी जो पंडाल है उसको तोड़ दिया गया है, कुर्सियों को फेंक दिया गया है, सोफे का म्यूजिक सिस्टम सबको फेंक दिया गया, सबको तोड़ दिया गया। यहाँ पर बिल्कुल तनावपूर्ण स्थिति। बिल्कुल जहाँ पर कुर्सियाँ, जो बैरिकेटिंग, जो पंडाल था, बिल्कुल वहाँ पर बैनर लगे हुए थे, उनको फाड़ दिया गया। जो मंत्री यहाँ पर ओपी धनखड़ पहुंचे थे, उनको सुरक्षा बल के अंदर बाहर यहाँ से निकाला गया। सुरक्षा बल के अंदर यहाँ पर सेफ साइड में उन्हें ले जाया गया। और किसान काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं जो पूरा गमले यहाँ पर लगाए गए थे, सजावट का सामान था, बिल्कुल तहस नहस। करनाल के जो कैमला गाँव में किसानों ने तोड़ दिए टेंट, किया कब्जा। देखिए, ध्यान से देखिए, इन पर आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें, प्लास्टिक की गोलियां तो चला दी, लेकिन आज किसान रुक ना पाया और अपने काम मंसूबे में कामयाब हो गए। ये देखिए सियान की रैली होने वाली है। को भी रोकने की कोशिश कर रहे थे। जी सागर, हम आपको बता दें कि करनाल पुलिस के एसपी, डीएसपी और जो अन्य जो पुलिस अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल शांत खड़े हुए नजर जरूर आ रहे हैं। वो लाचार दिखते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कई जिलों की पुलिस यहाँ पर बुलाई गई थी और उसके बाद भी यहाँ पर जो किसान अंदर पहुँचे हैं, बिल्कुल प्रोग्राम को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। अगर स्थिति की अगर बात की जाए तो बिल्कुल स्थिति बिल्कुल भयावह जरूर है, क्योंकि जहाँ पर जो स्टेज है उस पर किसानों का कब्जा है। इस समय जो अंदर का जो पंडाल बनाया गया उसमें किसानों का कब्जा है। जो किसान यहाँ पर पहुँचे हैं और पुलिस बिल्कुल लाचार नज़र जरूर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुलिस कर्मचारियों को भी काफ़ी चोटें लगी हैं। हालांकि जो कुछ किसानों को भी इसमें चोटें आई हैं और जो कुछ मीडिया कर्मी को भी काफ़ी इसमें गंभीर रूप से घायल जरूर हुए हैं। और जो यहाँ पर जो मंत्रियों को पुलिस सुरक्षा के अंदर बीच से यहाँ से निकाला गया है। जी शाकिर। देखिए
जो करनाल पुलिस मौके पर खड़ी है, जो पुलिस बल काफ़ी संख्या में है, लेकिन कुछ भी करते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि लाचार से ज़रूर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से किसानों के तो द्वारा पहले ही आह्वान किया गया था कि वो प्रोग्राम को नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ के घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण उनकी तरफ से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। और जो हमारे बिल्कुल सामने की तस्वीरें हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो कुर्सियाँ जो बनाई गई थी, जो बख्शीश सिंह, जो आप देख सकते हैं, जो बख्शीश सिंह के लिए जो मंत्री MLA पूर्व हुए उनके लिए कुर्सियाँ बैठने के लिए बनाई गई थी, उनको बड़ी बुरी तरह से तहस नहस किया गया है, उनको तोड़कर फेंक दिया गया है। जो गमले यहाँ पर रखे गए थे, जो बोर्ड लगाया गया था पीछे का जो बोर्ड होता है, जो किसान महासम्मेलन का बोर्ड था, उसे बुरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। करनाल पुलिस बल यहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं लाचार होता हुआ नजर जरूर आ रहा है पुलिस बल। तो लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से जो करनाल के कैमला गांव से हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए मंच बनाया गया था, किस तरह से मंच को तहस नहस किया। और ये आप देख सकते हैं कि जो VIP लोगों के लिए कुर्सियां बनाई गई थी, जो बैठने के लिए कुर्सियां, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। श्री बख्शीश सिंह उनके लिए जो कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई थी, बुरी तरह से उनको फेंक दिया गया। श्री संदीप जी मंत्री महोदया उनके लिए जो कुर्सियां लगाई गई थी वो यहाँ पर पड़ी हुई नज़र जरूर आ रही है कि किस तरह से उन्हें फेंका गया। पूरे जो पंडाल को तहस नहस कर दिया गया। जो प्रिंटर है, देखिए जो प्रिंटर है, काफ़ी नुकसान यहाँ पर जरूर हुआ। प्रिंटर यहाँ पर रखा गया था, जो प्रिंट आउट थे यहाँ पर निकाले जाने थे, जो मीडिया के लिए यहाँ पर रखे गए थे, वो भी पूरी तरह से तहस नहस। और आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो किसान अभी भी यहाँ पर मौजूद। कीबोर्ड आप देख सकते हैं कि जो पूरा सामान बिल्कुल तहस नहस, बिल्कुल पूरा सामान तहस नहस पुलिस बल के बीच। हालांकि DPR विभाग का काफ़ी नुकसान हुआ और जो अधिकारी आप देख सकते हैं कि जो काफ़ी संख्या में जो अधिकारी और पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, लेकिन उसके बाद भी जो पूरे पंडाल को आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी आप देख सकते हैं कि जो पूरे पंडाल को तहस नहस कर दिया गया। पूरे पंडाल में बिल्कुल आप देख सकते हैं कि गमले, कुर्सियाँ, जो VIP के लिए कुर्सियाँ लगाई गई थी, उनके बैठने के लिए संजय भाटिया जी के लिए जो कुर्सी लगाई गई थी, नाम लिखा हुआ है हालांकि फट गया, संजय भाटिया जी के लिए कुर्सी लगाई गई थी। इस कुर्सी को भी कैसे फेंका है, संजय भाटिया जी के लिए कुर्सी लगाई गई। आप देख सकते हैं कि जो श्री कंवरपाल जी के लिए कुर्सी लगाई गई थी, वो कुर्सी भी यहाँ पर किस तरह से जो किसानों के द्वारा तोड़फोड़ यहाँ पर की गई। पूरा जो पंडाल है उसको तहस नहस कर दिया गया। पूरा स्थिति काफ़ी भयापूर्वक जी। देखिए आप देख सकते हैं कि जो श्री कंवरपाल जी के लिए कुर्सी वो पंडाल में बाहर D में जो सुरक्षा के लिए D बनाई गई थी उसमें पड़ी हुई नज़र जरूर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से जो किसान यहाँ पर हजारों की संख्या में पहुँचे, श्री यंतेश्वर जी वेदपाल जी के लिए जो कुर्सी महामंत्री हैं भाजपा सरकार के, उनके लिए कुर्सियाँ लगाई गई थी, कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई थी, वो किस तरह से पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से जो तहस नहस इनको किया गया, तहस नहस किया गया। पूरे पंडाल को तहस नहस कर दिया गया। पूरा पंडाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए यहाँ पर बनाया गया था उसको पूरा तहस नहस कर दिया गया है। OP धनखड़ जी के लिए कुर्सी थी, ये आप देख रहे हैं, ये कुर्सी OP धनखड़ जी के लिए थी। ये धनखड़ जी की कुर्सी यहाँ पर मौजूद है जो टूटी हुई पड़ी हुई नज़र आ रही है। किस तरह से उनके लिए यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई थी। श्री वेदपाल जी के लिए कुर्सी लगाई गई थी, ये यहाँ पर पड़ी हुई नज़र आ रही है। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो यंतेश्वरानंद जी के लिए कुर्सी लगाई गई तो यहाँ पर पड़ी हुई नज़र आ रही है। जो संदीप जी के लिए कुर्सी लगाई थी, मंत्री महोदय जी के लिए कुर्सी लगाई थी, वो यहाँ पर पड़ी हुई नज़र जरूर आ रही है। और लगातार जो किसान थे अपना पूरे पंडाल को तहस नहस कर यहाँ से निकल चुके हैं। पूरे पंडाल को तहस नहस कर यहाँ से निकल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पंडाल, जो ये स्टेज यहाँ पर बनाई गई थी हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए, ये स्टेज बनाई गई थी यहाँ पर, उसे किस तरह से तहस नहस कर दिया गया। ये आप कुर्सियों की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। निर्मला बैरागी जी के लिए कुर्सी लगाई गई थी जहाँ पर कुर्सी का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन जो नाम यहाँ पर रह गया, कुर्सी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो किसानों ने पहले ही आह्वान किया था कि आप यहाँ पर प्रोग्राम नहीं कीजिए, कहीं ना कहीं जो किसान हैं गांव के, उन्होंने यहाँ पर उनका साथ
दिया तो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से जो पूरे पंडाल को तहस नहस कर दिया। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का ये पंडाल था, डी बनाई गई थी, सिक्योरिटी के लिए डी बनाई गई थी, लेकिन वो डी नज़र कहीं नहीं आ रही है। जो कुर्सियां यहाँ पर पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, कुर्सियों पर सिर्फ नाम दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। देना हेलो जी 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 हम आपको बता दें कि जैसे कि जो इस समय की अगर स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रिंटर है, जो भी सामान है, कैंपर है, पानी की कुर्सियाँ हैं, जो मंत्रियों के लिए कुर्सियाँ लगाई गई थी, कोई ओपी धनखड़ मंत्री हो, जो भी कुर्सियाँ सीएम के लिए कुर्सियाँ लगाई थी, वो बाहर डी में जो सिक्योरिटी के लिए डी बनाई जाती है वहाँ पर फेंक दी गई है। बिल्कुल पंडाल पर जो कब्जा कर लिया था किसान, यहाँ से पूरे पंडाल को तहस नहस कर यहाँ से निकल चुके हैं। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आह्वान जरूर किया गया था कि अगर आप ये प्रोग्राम करते हैं तो हम इसका पूर्ण रूप से विरोध जरूर करेंगे, और लेकिन उन्होंने वही विरोध किया। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कई जिलों की पुलिस यहाँ पर बुलाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद बैरिकेटिंग की गई, 4 किलोमीटर दूरी तक बैरिकेटिंग की गई थी, लेकिन उनको खेतों के रास्ते किसान यहाँ पंडाल में पहुंचे और पूरे पंडाल को तहस नहस कर जो यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया था उसको उखाड़ कर यहाँ से बिल्कुल शांति तरीके से चले गए। जी 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 बात की जाए तो यहाँ से किसान बिल्कुल जा चुके हैं और अब सुरक्षा बल यहाँ पर खड़ा है। बाकी जो कुर्सियाँ मंत्रियों की, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनकी, या जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनकी कुर्सियाँ यहाँ पर जरूर थी, उनको भी फेंक दिया है और जो कुर्सियाँ वो डी में टूटी हुई पड़ी हुई नज़र जरूर आ रही हैं। जी जी हम आपको बता दें कि जो बड़े अधिकारी यहाँ से निकल चुके हैं, हालांकि जो स्थानीय पुलिस है वो यहाँ पर खड़ी हुई नज़र जरूर आ रही है, क्योंकि लाचार पुलिस को किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से लग रहा है कि जिस प्रकार से पुलिस यहाँ पर खड़ी है वो बिल्कुल शांति से यहाँ पर खड़ी हुई नज़र जरूर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा किसानों को जो उनका ऐलान था उसको नज़रअंदाज जरूर किया गया, जिसके बाद किसान उग्र हुए और यहाँ पर पहुँचे और पूरे पंडाल को तहस नहस कर यहाँ से चले गए। जी अगर हेलीपैड की बात की जाए तो अगर पूरा का जो स्टेज थी उसको पूरी तरह से तहस नहस किया गया। अगर हेलीपैड की जो वहाँ पर ईंटें लगाई गई थी, कल ही वहाँ पर हेलीपैड खेत के अंदर तैयार किया गया था, उस हेलीपैड को भी पूरी तरह से जो ईंटें उसकी उखाड़ कर बाहर फेंक दी गई और पूरे जो आसपास की गेहूँ है, जो किसानों की गेहूँ है, वो भी कई एकड़ जो बर्बाद जरूर हुई है, क्योंकि किसान काफ़ी संख्या में वहाँ से आए थे और पुलिस उस खेत में उतरी तो कहीं ना कहीं जो नुकसान भी गाँव वासियों का भी काफ़ी नुकसान जरूर देखने को मिला, क्योंकि किसानों का भी काफ़ी नुकसान हुआ उसमें, और कई जो किसान हैं वो भी गंभीर रूप से घायल और पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं। जी जी हम आपको बता दें कि जो फिलहाल यहाँ पर जो उच्च अधिकारी यहाँ से जा चुके हैं और जो छोटे अधिकारी यहाँ पर है, पुलिस कर्मचारी यहाँ पर है। फिलहाल जो मीडिया के कर्मचारी यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरे प्रोग्राम को तहस नहस किया गया, जो मंत्री थे उन्हें सिक्योरिटी में पुलिस बल के साथ यहाँ से निकाला गया, सुरक्षा में यहाँ से निकाला गया ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। और अगर आप तस्वीरें फ़िलहाल की देखें तो यहाँ पर बिल्कुल स्टेज पूरी तरह से तहस नहस होती हुई नज़र जरूर आ रही है और यहाँ पर तहस नहस कर किसान यहाँ से जा चुके हैं। विंटेज दादा शॉर्ट है शॉर्ट कौन सा है इसके अंदर? वो दो एक मिनट करवाओ किसी से शॉर्ट भेजिए बाबा शॉर्ट
वाइंड अप करवाना। तो आज लाइव तस्वीरें पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से देख रहे थे कि किस तरह से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का यहाँ पर प्रोग्राम था। 11 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री को यहाँ पर पहुँचना था, हालांकि वो यहाँ पर नहीं पहुँचे थे। उसके बाद काफ़ी हज़ारों की संख्या में यहाँ पर किसान पहुँचते हैं, किसान यहाँ पर आते हैं, जो उन्हें रोका जाता है, करनाल पुलिस के द्वारा रोका जाता है। कई बार आगे पीछे होते पत्थरबाजी की जाती है, जिसमें कई किसान भी घायल हुए हैं, पुलिस के कर्मचारियों को भी चोट लगी है। और लेकिन अगर उसके बाद बावजूद बात की जाए तो वो पंडाल में घुसते हैं, हेलीपैड को पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक देते हैं। अगर डी की बात की जाए तो जो यहाँ पर डी बनाई गई थी सुरक्षा के नजर यहाँ पर जो कुर्सियां वो पड़ी हुई नजर जरूर आ रही है। मंत्रियों के नाम यहाँ पर लिखे हुए थे, कुर्सियों पर वीआईपी कुर्सियां यहाँ पर लगी हुई है। प्रिंटर है, जो गमले हैं वो पूरी तरह से तहस नहस हुए। देखिए जो आपको दिखाना चाहूँगा, कमरपाल जी के लिए कुर्सी थी। जो दूसरी कुर्सियों की बात की जाए, ओपी धनखड़ जी के लिए कुर्सी थी, वो उन पर स्टिकर लगे थे। पूरी तरह से जो प्रोग्राम की यहाँ पर तैयारी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हालांकि ऊपर से गुजर कर जरूर गया, लेकिन यहाँ पर लैंड नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि जो पहले इन्फॉर्मेशन दी गई थी, काफ़ी हज़ारों की संख्या में जो किसान यहाँ पहुँच चुके हैं। लगभग 4 किलोमीटर खेतों के रास्ते से किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। 4 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग की गई थी, किसानों को रोकने के लिए हाईवे के पास ट्रक लगाए गए थे, पुलिस बल तैनात किया गया था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन किसान जो खेतों के रास्ते से यहाँ पहुँचते हैं, कैमला गांव में पहुँचते हैं, हेलीपैड को उखाड़ते हैं। और जो पूरा पंडाल यहाँ पर बनाया गया था, आप दिखाना चाहूँगा, जो स्टेज यहाँ पर बनाई गई थी, स्टेज का हालात आप देख सकते हैं। स्टेज को किस तरह से उखाड़ा गया, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया। कहीं ना कहीं जो स्थिति यहाँ पर भयपूर्वक जरूर थी, जिसमें काफ़ी नुकसान यहाँ पर ज़रूर हुआ। और किसान यहाँ से पूरे पंडाल को तहस नहस कर वापस अपने धरना स्थल की तरफ जा चुके हैं। करनाल से यहाँ पर पहुँचे हैं। 4 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग की गई थी, किसानों को रोकने के लिए हाईवे के पास ट्रक लगाए गए थे, पुलिस बल तैनात किया गया था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन किसान जो खेतों के रास्ते से यहाँ पहुँचते हैं, कैमला गाँव में पहुँचते हैं, हेलीपैड को उखाड़ते हैं। और जो पूरा